भीगा वदन सोई हुई लड़की को देखकर मेरा मन मचल रहा था। एक डरावना और घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक वृद्ध तपस्वी महात्मा राघव एक कच्ची सी कुटिया में वर्षों से एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। वही छोटी सी कुटिया उसकी शरण स्थली थी। उस रात तेज तूफान और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली इस तरह गरज रही थी मानो क्रोध में कोई चीख रहा हो। जंगल के चारों ओर सन्नाटा और घना अंधकार फैला हुआ था। राघव जी ने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तेज हवाएं और पानी भीतर न आ पाए। तभी अचानक ढक ढक की आवाज हुई। कोई कुटिया के द्वार पर दस्तक दे रहा था। महात्मा राघव चौंक उठे। ऐसे निर्जन वन में इतनी रात को यह कौन हो सकता है? संकोच के साथ द्वार खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। वर्षा में भीग चुकी थी। उसके वस्त्र तन से चिपके हुए थे। हर रेखा, हर आकृति स्पष्ट दिख रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी और भयभीत थी। राघव ने पूछा, हे बालिके, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में तुम रात के इस समय क्या कर रही हो? कांपती आवाज में वह बोली, बाबा जी, मेरा नाम सौम्या है। मैं समीप के दौलतनगर की निवासी हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वे मुझे नष्ट करना चाहते हैं। मेरी अस्मिता लूटना चाहते थे। जान बचाकर यहाँ तक भाग आई हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा करें। महात्मा ने उसे भीतर बुलाया, चटाई बिछाई और दीपक जलाया। अब कुटिया में हल्की सी रोशनी थी और बाहर तूफानी हवाओं की भयावह आवाजें। सौम्या की आंखों में भय स्पष्ट था। वह सिहर रही थी। उसने कहना प्रारंभ किया, मैं राजा प्रताप सिंह की पुत्री हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं। उनके जाने के पश्चात लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे मुझे छूना चाहते हैं, मेरे तन को अपवित्र करना चाहते हैं। राघव जी उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह युवती कुछ छिपा रही है। क्या उसका यहाँ आना मात्र संयोग है? बाहर वर्षा और अंधकार और अधिक प्रबल हो रहे थे। कुटिया में अब केवल दो प्राणी थे, एक वृद्ध संत और एक युवा कन्या। कुछ क्षण पश्चात सौम्या बोली, बाबा, क्या मैं आज रात यहीं ठहर सकती हूँ? मैं बहुत भयभीत हूँ। महात्मा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और सरलता दोनों झलक रहे थे। हाँ बेटी, राघव बोले, ये कुटिया अब तुम्हारी भी है। सौम्या चटाई पर लेट गई। महात्मा उसे निहार रहे थे। वर्षों से दबे कोई भावनाएं, कोई जज्बात जैसे आज मुखर हो उठे थे। उसका भीगा रूप उनकी आंखों में घूमने लगा, मगर वे अपने को संयमित रखने का प्रयास करने लगे। नींद कोसों दूर थी। तभी सिसकियों की आवाज आई। महात्मा चौंके। पास जाकर देखा, सौम्या रो रही थी। उन्होंने पूछा, हे पुत्री, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती। ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? उसकी आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूं बाबा। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। महात्मा का शरीर कांपने लगा। आत्मा? ये तुम क्या कह रही हो? सौम्या ने अपनी कथा आरंभ की। बहुत समय पूर्व मेरा नाम रानी लक्ष्या था। एक पुरुष था, देवांश। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैं उससे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला तंत्र अपनाया, मुझे वश में कर जबरन विवाह किया, परंतु मैं उसकी कभी नहीं हो सकी। जब पहली रात उसने मेरा सतीत्व छीनना चाहा, मैंने विरोध किया। गुस्से में पागल होकर उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र पुरुष या संत के साथ संसर्ग न करे। महात्मा की धड़कनें तेज हो गईं। सौम्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर आज रात आप मेरे साथ नहीं हुए तो मैं सदा के लिए इस वन में भटकती रहूंगी। उसके स्पर्श से संत राघव विचलित हो उठे। तभी बाहर एक भयावह गर्जना सुनाई दी। राघव तुरंत बाहर दौड़े। सामने अंधकार ही अंधकार था। पीछे पलटे, कुटिया के द्वार पर सौम्या खड़ी थी। तभी एक काला साया प्रकट हुआ। वह बोला, मैं वही हूं जिसने इसे तेरे पास भेजा। अब तू मेरे जाल में है। राघव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरा काला तंत्र मुझ पर व्यर्थ है। तूने सोचा मैं वासना में बह जाऊंगा? नहीं, ये मेरा पथ नहीं। सौम्या की दृष्टि नीची हो गई। काला साया फिर बोला, तू भी तो मानव है, तुझे भी कामना होती होगी। कैसे बचेगा मुझसे? संत ने नेत्र बंद किए, फिर आकाश की ओर दृष्टि कर बोले,
मैं प्रकाश का पथ चुनता हूं, तेरा अंधकार नहीं। सौम्या की आंखों में आंसू थे। वह बोली, क्या मैं वाकई किसी संत को मोहरा बना रही थी? राघव ने कहा, हे कन्या, तुम अपने भीतर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? साया क्रोधित हो उठा। अब देर हो चुकी है। परंतु सौम्या की आंखों में अब नई चेतना थी। उसने कहा, अब मैं डरूंगी नहीं, यह युद्ध मेरा है। उसने दोनों हाथ उठाए और साया की ओर बढ़ी। हवा तेज हो गई। अंधकार कांप उठा। साया चीख उठा, लेकिन सौम्या अब जागृत थी। उसने साया का अंत कर दिया। शांति फैल गई। सौम्या ने आंखें खोली। सामने शांत खड़े थे महात्मा राघव। वह बोली, आपने मुझे पुनः मानव बना दिया। राघव मुस्कुराए। अब तुम स्वतंत्र हो, प्रकाश की ओर चलो। सौम्या ने नतमस्तक होकर विदा ली। अब उसकी आत्मा मुक्त थी। वो फिर से एक इंसान बन गई थी और घोर अंधकार से उजाले की ओर बढ़ चली।